हरियाणा के हिसार जिले के गांव बहबलपुर की गाजर पूरे देश में मशहूर है। पारंपरिक खेती को छोड़कर पूरा गांव गाजर की खेती करता है। गाजर की खेती ने पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दी है। गांव के लोगों को अपनी गाजर बेचने के लिए कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, बल्कि ये गाजर इतनी मशहूर है कि खुद व्यापारी फसल खरीदने उनकी गांव में पहुंचते हैं। किसान अपनी मंडी भी यहाँ खुद लगाता है और अपनी गाजर की बोली भी। दरअसल गांव बहबलपुर के किसानों द्वारा पारंपरिक खेती को छोड़कर गाजर की खेती शुरू करने की कहानी भी दिलचस्प है। इस गांव में करीब 20 साल पहले जींद के किसी गांव से एक किसान आकर बसा था। उसने यहाँ आकर गाजर की खेती शुरू की और उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके बाद उसे देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी गाजर की खेती करनी शुरू कर दी। फलस्वरूप पारंपरिक खेती से हटकर गाजर की खेती से पूरा गांव अच्छा मुनाफा कमाने लगा। इस गांव में सन 1982-83 में गाजर बेचनी शुरू हुई सर। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत ये गांव हमारे परिवार का कोई सदस्य 21 गांव में रहेगा, 21 गांव है, वहाँ रहा करता। वहाँ से मेरे उनके को भाइयों की अनमोल हुई थी, तो इस गांव में उसकी ज़मीन थी, तो वहाँ से वह सब्जी खेती कराया करते हैं। यहाँ आने की उनकी ज़मीन थी, तो वहाँ भी हमने सब्जी गाजरी खेती करी आने के बाद। तो यहाँ देखा उन्हें बहुत बेनिफिट मिला उस खेती में, गाजरी खेती में। तो आस पड़ोस में पता चला भाई गाजरी खेती में इतना बढ़िया इनकम मान लिया अच्छी हो जाती है, तो 2-4 जमींदारों ने और बिजाई करी अगले साल। उससे अगले साल मान लिया और 2-4 जमींदारों और बढ़ावा गया। फिर 5-4 साल में पूरे गांव में ही रुझान बढ़ गया। गाजर की खेती करने के लिए गांव के किसान खुद बीज तैयार करते हैं और खुद ही लगाते हैं। और यहाँ के किसान गाजर की फसल के साथ साथ गाजर का बीज बेचकर भी अच्छा पैसा कमाते हैं। यहाँ की गाजर इतनी मशहूर है कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ तक की मंडियों से व्यापारी खुद उन्हें खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कभी कभी खेत में ही फसल बुक हो जाती है। यहाँ की गाजर खाने में बेहद ही मीठी और गाढ़े लाल रंग की होती है। मशहूर इसलिए क्योंकि यहाँ पे गाजर जो धुलाई के बाद है ना 3-4 दिन तक रह जाती है, और जो अदर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की गाजर है जो वो गाजर 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि वो बासी हो जाती है 2 दिन के अंदर धुलाई के बाद। और यहाँ वाली गाजर है ज़्यादा चलती है, इसलिए व्यापारी बाहर से आते हैं। ठीक है, और यहाँ का बीज है ना जो खुद तैयार करते हैं जमींदार, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है बीज की वैसे तो, और बाहर के व्यापारी भी लेके जाते हैं। बाहर की बहुत जगह पे यहाँ का बीज जाता है। और यहाँ पे गाजर लगभग 8वें महीने में बोई जाती है, और 10वें महीने के शुरू में या आखिरी में, और या 11वें महीने शुरू में खोदनी शुरू कर देते हैं। और जी हम खुद भी तैयार करते हैं और खुद ही मंडी लगाते हैं। यहीं से बुक हो जाती है? हाँ, यहीं से बुक हो जाती है, यहीं पे व्यापारी आ जाते हैं, यहीं से उठा के ले जाते हैं। गाजर की खेती से इस गांव के किसानों को बहुत फायदा हुआ है। ये मात्र 3 महीने की फसल है और फसल के पैसे भी नगद ही मिलते हैं। इस सीजन में अगर परंपरागत फसलों की बात की जाए तो कपास के मुकाबले इसमें बेहद अधिक मुनाफा है और बीमारी लगने का खतरा भी कम है। लगभग 1 एकड़ में मिनिमम 100 क्विंटल गाजर होती है और मैक्सिमम 200 क्विंटल तक पहुंच जाती है, जिसके अनुसार एक किसान को 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा हो जाता है। जी, एक तो उनका थोड़ा पेमेंट जब आती है लंबा समय लगता है। अच्छा। कपास है जैसे 8 महीनों की पैदा है, और ये जो है सिर्फ 3 महीनों की पैदा है। कैश करो पे। अच्छा, हाँ जी, तुरंत पैसे? हाँ जी, तुरंत मिलते हैं यहाँ बोली पर। अच्छा, हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं मंडी लगती है? नहीं जी, कोई अपनी इच्छा से जाना चाहे जाए, लेकिन यहाँ बोली लगती है। आवश्यकता है नहीं कुल मिला के बाहर जाने। हाँ जी। तो और फसलों से कुछ ज़्यादा फायदा इसमें दिखा क्या? इसमें फायदा ये है जी, मिनिमम आप मान के चलिए गाजर जो है 100 क्विंटल मिनिमम हो तो हो जाती है एकड़ की, और मैक्सिमम हो तो 200 क्विंटल हो जाती है। अगर सपोज करें 100 क्विंटल 10 के भाव जा रही है तो 1 लाख के आसपास बैठती है। 200 में तो फिर काफ़ी हो जाता है, वो 2 लाख रुपये हो जाता है। और फसलों में कितना प्रॉफिट होता है? और में इतना प्रॉफिट कहाँ होता है जी। कपास है जैसे 25 मणी होगी, अगर मान के चलते हैं मैक्सिमम होगी तो 25 मणी होगी। लेकिन उसमें महीने भी तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, 8 महीने का टाइम लगता है उसमें। हाँ जी। तो और फसलों के मुकाबले पैसे भी ठीक मिलते हैं? हाँ जी। हिसार के गांव बहबलपुर के किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर गाजर की खेती को अपनाया, जिसकी बदौलत आज कम समय में ही वे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह देश के अन्य किसान भी परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की चाह के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए हिसार से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।